आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। बिहार की चर्चित आरजेडी महिला नेता रितु जायसवाल ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दामन थाम लिया है। समाज सेवा से राजनीति तक का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और लगातार बढ़ती लोकप्रियता की कहानी रहा है। सीतामढ़ी से आने वाली रितु जायसवाल ने सबसे पहले गांव की मुखिया बनकर अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वच्छता और महिलाओं के विकास को लेकर कई काम किए। गांव में उनके काम की चर्चा हुई और लोग उन्हें मुखिया दीदी के नाम से जानने लगे। समाज सेवा के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से जुड़ गई। देखते ही देखते हुए पार्टी का बड़ा महिला चेहरा बनकर उभरी। राजनीति सफर की बात करें तो साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में रितु जायसवाल ने परिहार विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार से कड़ी टक्कर दी, लेकिन बेहद कम अंतर यानी करीब 1549 वोटों से हार गई। हालांकि हार के बावजूद क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में राजद ने उन्हें शिवहर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। यहाँ भी उन्होंने मजबूत चुनाव लड़ाई लड़ी और जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ दिखाई। हालांकि वे चुनाव जीत न सकी। फिर आया 2025 विधानसभा चुनाव का दौर। टिकट को लेकर राजद के अंदर विवाद बढ़ा और टिकट कटने से नाराज रितु जायसवाल ने बगावती तेवर अपना लिया। उन्होंने परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। खास बात यह रही कि निर्दलीय मैदान में उतरने के बावजूद उनका प्रदर्शन राजद उम्मीदवार से भी बेहतर रहा। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई थी। अब आखिरकार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर नई राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। बीजेपी में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि वे विकास और मजबूत नेतृत्व की राजनीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि रितु जायसवाल का बीजेपी में जाना बिहार की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है। खासकर महिला और युवा वोटरों के बीच इनका असर देखने को मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रितु जायसवाल की नई पारी बिहार की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव लाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए आपकी आवाज़ और इस रिपोर्ट पर हमें अपनी राय को जरूर कमेंट के माध्यम से साझा करके बताएं। धन्यवाद।